अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद आम लोग ख़ास बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा हमने आपकी मुलाकात डॉक्टर माविश खान से करवाई थी, जो कि इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। डॉक्टर माविश ने हमारे साथ इक्वालिटी यानी बराबरी, डाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और इंक्लूजन यानी इन तमाम लोगों के लिए ऐसे मौक़े कि जिसके ज़रिए वो एक बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजार सकें, इस बारे में बात की थी। डॉक्टर माविश ने हमें ये भी बताया था कि वो कौन से ऐसे माशरती और समाजी ढांचे हैं जिनकी वजह से लोगों को ये मौके मैसर नहीं होते। तो आज के इस कंक्लूजन में वो हमें ये बताएंगी कि उनके ख्याल में हम ऐसा क्या कर सकते हैं इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी कि लोग एक बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजार सकें। तो आएँ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। जी माविश, आपने हमें बड़ी तफसील से बताया कि ये इनइक्वालिटी का जो स्ट्रक्चर है ये किन किन लेवल्स पर है और क्या वजह है कि ये अभी तक बरकरार है। अब हमें इसके लिए कोई सॉल्यूशंस भी बताएं कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये समाजी ढांचा चेंज हो और हर एक को एक बावकार और एक बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के ज़राए मिलें। तो देखने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स और मुश्किल मजमून लगता है, लेकिन इसके हल भी उतने ही आसान हैं और या उसी तरह से हो सकते हैं जिस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी फैल रही है। अब मैंने 3 चीज़ों की बात की, इनफरादी या इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हर इंसान अपने तौर पे ये चीज़ें रियलाइज करना शुरू हो जाए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम सबके बाइसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करना सबसे पहला ज़रूरी काम है। तो हम कई दफ़ा इन मौज़ूआत पे बात ही नहीं करना चाहते कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए या हम कोई गलत बात ना कर दें, लेकिन ये बात होना ज़रूरी है। और हम जिस सोशल या समाज में बड़े हुए हैं उनमें ये चीज़ें बहुत सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया या और चीज़ों के थ्रू हमारे अंदर इनग्रेन्ड हैं। तो वो हमको कॉन्शियसली खुद ही उन बाइसेस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, चाहे वो तबकाती फ़र्क है या रिलीजन की बेस पे। हमने अपने घरों में ये सारी चीज़ें होते देखी हैं और वो हम भी करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें वो चीज़ें रियलाइज करनी पड़ेंगी और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना पड़ेगा। पर ये बहुत छोटा वो है, अगर हम उसको थोड़ा सा बड़ा करें तो हमें कलेक्टिवली कल्चर को चेंज करने की तरफ आना चाहिए। जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे नेटवर्क्स हल्के हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के हों, मुलाजमत पे हों, उसमें हम इस किस्म की बात करें या इस किस्म की जो छोटी छोटी हम लोग एक्शंस लेते हैं वो ना लें जो कि डिस्क्रिमिनेशन की तरफ होते हैं। चाहे वो किसी से आराम से बात करना हो या किसी से अपने जो हमारे घर में स्टाफ होते हैं उनके साथ हमारा बर्ताव हो या कुछ और, सड़क पे कोई हमें मिलता है हम उससे किस तरह बात करते हैं। तो ये छोटा छोटा इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे हम वो चीज़ों को एहतियात बरतना शुरू करें या एक्नॉलेज करें और थोड़ा सा अपने एक्शंस को चेंज करना शुरू कर दें। जाहिर बात है इंडिविजुअल से ज़्यादा कलेक्टिव में ज़्यादा चेंज जल्दी आएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर की बात की, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी हुकूमती पॉलिसीज या कवानीन चेंज हो जाएं और वो इस चीज़ को लेके आए कि जी माशरे में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल मौक़े हासिल होने चाहिए, चाहे वो तालीम के हों, चाहे वो रोज़गार के हों या तरक्की के हों, तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी हमारा कल्चर चेंज करेंगी और इंडिविजुअल्स की सोच भी चेंज करेंगी, क्योंकि एक पीछे कानून होगा। और हमारे कुछ कानून बहुत अच्छे भी हैं, 1973 के लॉज से वो चले आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है, तो वो फिर कल्चरल इशू आ जाता है या ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसको किस तरह से लेके आए। और उसमें एक और बात होगी गेट कीपर्स की, कि जो हमारे लोग होते हैं कि जो कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स का रोल होता है कि भाई नौकरी जो मुलाजमत देने वाले लोग हैं वो गेट कीपर हो गए। अब आपके डिफरेंट तबकों के अंदर एक बड़े बुजुर्ग हो गए या जो वो लोग जिनके पास वो पावर होती है कि वो किसी को शामिल करें उस ग्रुप के अंदर या ना करें, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अगर वो अपनी चीज़ें चेंज कर लें या सोच बदल लें या थोड़ा सा एक्शंस को इस तरह के लेके आए
जो कि सबको इक्वल मौके फराहम करें, तो वो चेंज जल्दी आएगा, क्योंकि वो इस पोजीशन पे है कि वो चेंज ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत अहम किरदार है जिनके पास मौके हासिल हैं कि वो दूसरों को भी उन मौकों के अंदर शामिल करना शुरू कर दें, तो चेंज जल्दी आएगा इस माशरे के अंदर। तो बहुत कोई बड़ा हल नहीं है या बड़ा चेंज नहीं है, छोटे छोटे चेंज उसको बराबरी लेके आ सकते हैं, पर सबसे बड़ा चेंज हुकूमत की तरफ से आ सकता है। मुझे लगता है स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि अगर कानून चेंज हो तो वो लोगों को सोच चेंज करने पे या ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी पॉलिसीज चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माशरे का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये हल की सूरत में मैं आपको जो चंद चीज़ें बता सकती हूँ। अच्छा, आखिर में जिस बात पे मैं बहुत जोर दूंगी वो है कि हमें अपने इख्तलाफात भुला के कलेक्टिवली या यूनिटी के साथ इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। हमें, चाहे हम मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, या हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल ख्यालात हैं, हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देनी है। हमें जिस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है कि हम इक्वालिटी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, तो वो हम जिस भी माशरे के हिस्से से आए हैं, हमें इकट्ठा काम करना पड़ेगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक तबके या किसी एक इंसान की तरफ से चेंज नहीं आएगा। ये सबको अगेन शमूलियत के साथ और इंक्लूजन के साथ और मिल के काम करना पड़ेगा, वरना चेंज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो एक इंसान या एक तबके की तरफ से आ रहा है, तो वो जब सब इकट्ठे होकर इस पे काम करेंगे तो चेंज लाना भी आसान है और वो ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। वरना वो अगेन अगर एक ही तरफ से वो चेंज की ख्वाहिश या तगदो आ रही है, तो वो एक ही ग्रुप के लिए होगा। जब तक सब इसमें शामिल नहीं होंगे, वो चेंज अच्छे तरीके से सबके लिए नहीं आ सकता। तो ये एक मेरी आखिरी इम्पोर्टेंट जिस पे मैं एम्फसाइज करूंगी कि सबको यूनिटी के साथ, अपने इख्तलाफ आपके अपनी जगह, लेकिन जो बेसिक है, जो बेसिक इक्वालिटी है, उसके लिए हम सबको एक यूनिट की तरह काम करना पड़ेगा। तो ये सबसे जरूरी है एक माशरे के अंदर। जी माविश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी तफसील से इस मौजू पर बात की, और जिस नोट पे आपने लाकर ख़त्म किया है कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें अपने जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर वो चीज़ें जो मेरे और आपके दरमियान, मुख्तलिफ तबकों के दरमियान, मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान कॉमन है, हमें उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा और मिलजुल कर ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया, शुक्रिया।